प्यारे सभी मित्रों को, मेरे बड़े दादाओं को, दादी लोगों को, और मेरे बड़े भैया लोगों को, और मेरे बड़े दीदी लोगों को, और मेरे छोटे जितने भी लोग हैं और जितने भी विद्यार्थीगण हैं, युवगण हैं, सब लोगों को सेंट जेवियर स्कूल परिवार की तरफ से आज का पवित्र दिन होली का बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं। अक्सर बैठ के सोचता हूँ, हम लोग चीज़ों को मनाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं उसकी हमें जानकारी नहीं होती है। इधर 2-3 दिन मैं बैठ कर सोच रहा था कि भैया होली है क्या। हालांकि मैं भी मनाता, तुम आप लोगों को याद होगा 2001, 2002, 12 में जब होली के त्यौहार होता था, मैं खुद स्कूल का जो है मतलब पैदल चलाने वाला जो है वो रिक्शा चला करके मैं पूरे मार्केट में होली एकदम दिल से मनाता था। इन दिनों में विशेष मेरे चिकित्सकों का सलाह के अनुसार मैं बहुत सारे रंगों में खेलता नहीं है, लेकिन अपने दिल में होली आज मनाता हूँ, बल्कि हर दिन में मैं मनाता हूँ। आखिर होली है क्या? किसी ने भी इसके बारे में सोचा है? कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है? मैं भी पुराने समय पे किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैं देख रहा था हिरण्यकश्यप, जो कि एक राजा थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि हर समय कुछ ना कुछ शैतानिक कार्य करें। और उनकी पत्नी कायदा, जिसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी, वो अक्सर जो है कर्ण राजा जी से मतलब बातें करते रहा। और जब उनकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रहलाद, जैसे उनको वो भी एक राजा का पुत्र होने की वजह से अच्छे पढ़ाया लिखाया। जब वो जवानता में आया, वो अपने पिताजी का ही उन कार्यों को विरोध करना शुरू कर दिया, जो दूसरों की, लोगों की मतलब अच्छाइयों को छीन लेता, उसको समाप्त लेता था। एक शैतान की प्रेरणा उनके अंदर जो था, उसको विरोध करना शुरू कर दिया। इसके उस समय एक पिता होने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया, मैं अपने बेटा प्रहलाद को नष्ट करें। हम लोग को भी एक बात को सोचना चाहिए। हालांकि हम लोग रंग की खेल करता है, हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत मतलब स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो हम लोग को भी इस चीज़ को मनन चिंतन करना पड़ेगा कि क्या मैं खाने पीने में त्यौहार मनाता है, कपड़ा पहनने में त्यौहार मनाते हैं, घूमने टहलने में त्यौहार मनाता है। हिरण्यकश्यप राजा होने के नाते अपने आप में पावर तो होता ही है, लेकिन उन्होंने पूरे लोगों के ऊपर अपने अत्याचार को फैलाना शुरू कर दिया। उसी समय उनकी जवान पुत्र प्रहलाद उसके विरोध किया। तो उस समय कहा जाता है, होलिका नाम की एक शायद इनका ही बहन ही था, वो बहन जो है हिरण्यकश्यप से जो है मतलब ये किया कि इनको हम लोग ख़त्म करना ही अच्छा है, तभी हम लोग अपने जीवन में अपने हिसाब से, अपने मनमानी तरफ से शैतानिक प्रबल बुद्धि के खिलाफ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसी दिन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कपड़ा उपड़ा पहन करके, बहुत जैसे राजाओं के महलों में जो डांसर्स जो करते थे, उस डांस की कपड़ा को कहता था कि उस कपड़े को कहता था लवादा मीन्स वस्त्रों के ऊपर पहनने वाला लंबी वाला एक झोला मतलब झोली टाइप की एक वस्त्र की पहना हुआ था। तो उन्होंने मतलब स्टेज पे आकर के डांस करना शुरू कर दिया। उसको प्रहलाद को भी मतलब उस स्टेज के साइड में या मुख्य इसको बहुमति देना उस तरफ बैठाया होगा। उसके बाद उस कपड़े से ही होलिका ये कोशिश कर रहा था उनको उसमें पूर्ण रूप से लपेट लेंगे, उसके बाद उसको खींच करके उसी कपड़े में ऐसे ही मारा जाए। लेकिन भयंकर आग के प्रभाव से प्रहलाद को भस्म करना चाह रही थी। कहीं ना कहीं जो है उस दुर्व्यवहार हम लोग को भी सोचना चाहिए। हम लोग अपने ज़िंदगी में किसी को भी ऐसे किसी की अच्छाई को देख करके हम लोगों के अंदर जलन आता है, या किसी को हम लोग
नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। ये वो महिला होलिका, दुष्ट विचार जिसके अंदर होता है वो होलिका की प्रतीक है। हमें जिन चीज़ों की मतलब जानकारी उसी पे मैं बात करूंगा। हमको सबसे पहले इस चीज़ को एहसास करना चाहिए, मेरे इर्द गिर्द में, मेरे आर पार में, मेरे पास पड़ोस में, मेरे इलाके में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जिनके यहाँ पे भी हम रहते हैं, उन हर व्यक्तियों के अंदर ईश्वर का निवास है। मुझे याद है हमारी वाराणसी में, पवित्र काशी में हम लोग का एक क्रिश्चियन एक आश्रम है, मातृधाम आश्रम। वहाँ पे आचार्य फादर अनिल देव जी हैं। वो जब भी लोगों को बात करता हूँ वो तो ये करते हैं कि मुझे भी गर्व है, मैं भी वहाँ पे कोरोना के पहले साल कईयों साल वहाँ पे करीब 40 से लेकर के 80 हज़ार तक लोग आता है। हम भी वहाँ पे लोगों को प्रभु के इस प्रेम के बारे में कहता था। वहाँ पे आचार्य अनिल देव जी बाइबल का ही वचन को ही एक गीत के रूप में लगाया। मैं कोशिश करता हूँ, मैं उतना अच्छा गायक तो है नहीं। गाता है, जहाँ प्रेम शांति करुणा का वास होगा, वहाँ ईश्वर का पावन निवास होगा। फिर से, जहाँ प्रेम शांति करुणा का वास होगा, वहाँ ईश्वर का पावन निवास होगा। साथियों, मैं ये चाहूँगा, मैं निवेदन करूँगा, मैं आग्रह करूँगा हम में से हर एक को, हम लोगों के मन में, हम लोगों के विचारों में ईश्वर की निवास होनी चाहिए। और हमारे हिंदुत्व की जो है सारी ग्रंथों में भी ये लिखा जाता है कि जब हम लोग अपने विचारों को जो है ईश्वर की इच्छा के हिसाब से नहीं डालेंगे, तब तक जो है हमारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे किसी भी ग्रंथों में। और हम लोग के हिंदुत्व में बहुत सारे ग्रंथ हैं। कुरान के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन बाइबल के बारे में मुझे बहुत सारे जानकारी है प्रभु के महान के पास। यही हमारे अंदर द्वेष है, विद्वेष है, घृणा है, नफरत है, तो हम कभी भी उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं हमारे अंदर ईश्वर के निवास होगा। आज किस पवित्र दिन में, कल रात को होली की दहन हुआ है। हम लोग को ऐसे अपने दिल में जितने भी भावनाएं हैं, रंगों को पोतने से पहले, रंगों में सजने से पहले अपने आप को, आपके विचारों को हम लोग पूरा दफन कर दें और उसको जला दें। और हमें कोशिश करना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है कि महान प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे चीजें दोबारा आने में आप अनुमति कभी मत देना। होली को क्या कहा जाता है? कुछ लोगों का मानना है कि ये खाने पाने के दिन है, ये रंग पोतने का दिन है, ये दूसरों को छेड़ने का दिन है, ये दूसरों के साथ हमारी जैसे मर्जी वैसे व्यवहार करने का दिन है। लेकिन हम लोग जब उसकी होली को कहा जाता है आनंद का त्योहार। कौन सी त्योहार? आनंद का त्योहार। तो हमें हर दिन का, इसलिए मैं कहा है कि हमें हर दिन इस त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि ये आनंद का त्योहार है। क्योंकि क्या आप चाहते हैं कि आप दिन में अपना जीवन में आनंद ना हो? अब हम जहां कहीं भी जो है लोगों को प्रार्थना में सहयोग करने के लिए जाता है, सिर्फ इतना ही कहते हैं, आज के दिन जिए, ईश्वर के साथ जिए, आनंद बनाए। हम अपने आप में जब तक आनंदित नहीं होंगे, हम दूसरों तक, अपने बच्चों तक, अपने बीबी तक, अपने पापा मम्मी, अपने भाई बहनों तक, अपने पड़ोसियों तक हम आनंद नहीं पहुंचा पाएंगे। मैंने बार बार कहता हूं, जिस चीज़ों की जानकारी मुझे है उसी चीज़ के बारे में मैं बार बार कहूँगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, हमको एक दो जो है हिंदू ग्रंथों में भी हम लोग के उसमें भी लिखा है, जब तक आप अपने भाइयों में, अपने साथ में जो रहते हैं उनके अंदर ईश्वर की निवास को नहीं पाएंगे, आप ये नहीं कह सकते हैं मैं ईश्वर का दर्शन किया है। तो आज के इस पवित्र त्योहार के दिन, पवित्र दिन में हमें यह निर्णय लेना है, मैं अपने ईश्वर को दिन प्रतिदिन हर पल देखूंगा। एक कहावत है, हम लोग क्या कहते हैं अक्सर,
हम बहुत धार्मिक हैं। इस धार्मिकता कहां से आता है? हमारे जीवन की शैली से आता है। मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूं, मैं एक भाई के नाते, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपके बेटा हो सकते हैं, आपके लड़का हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं हम लोग उस धर्म को जो है हमारे कुछ और चीजों के लिए लेके आता है। एक बार मैं गया था आपका एक स्वामी जी से मिलने के लिए। उनके साथ भी कई लोग जब बैठ कर बातें कर रहा था, उन्होंने भी कहा जब तक तुम अपने पास पड़ोसियों, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी भी जाति का हो, उनके अंदर प्रभु की उपस्थिति को नहीं देखेंगे, तुम आप में से कोई भी कह नहीं सकते हैं कि मैं ईश्वर का दर्शन मिला। तो इसलिए आज के इस होली के दिन हमें इस साल मात्र नहीं बल्कि हर दिन होली मनाने का एक निर्णय लेना चाहिए। होली का एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है, सफलता का बात यह है, ये अच्छाइयों की बुराइयों के ऊपर विजय का दिन। दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ द हैप्पीनेस, द फ्रूट ऑफ आवर लाइफ गेटिंग विन ऑन द एनिमी, शैतान जिसको कहते हैं। तो दिन प्रतिदिन हम लोग के दिल में इस बुराई का ऊपर यह होने का एक होना चाहिए, उत्साह होनी चाहिए। अक्सर होता क्या है, हम लोगों का आदत होता है कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। हिरण्यकश्यप जी हालांकि वो राजा था, लेकिन होता क्या है, वो दूसरों के अंदर की भलाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उनकी एक बहन थी जिसके अंदर शैतानिक हरकतें थी। उनको भगवान की तरफ से एक वरदान मिला था, आग से कोई भी प्रकार की जलन नहीं होती। अक्सर होता क्या है, हम लोग जब प्रभु की तरफ से जो वरदान मिलता है उसको हम लोग गलत इस्तेमाल करता है। हिरण्यकश्यप ने अपने बहन से बोला, मेरा बेटा को लेकर के आग के कुंड में बैठिएगा और उनको भस्म कर दीजिए। देखिए, जब हम दूसरों के प्रति, दूसरों की भलाइयों के प्रति जब हम ईर्ष्या रखता है, वैर रखता है, वहाँ प्रभु भी हमको इस आसानी से छोड़ेगा नहीं। हमको जो वरदान दिया उसके साथ भी समझौता कर सकते हैं। अब हम लोग जब इन दिनों में हमको किसी को पूछना नहीं है, हम लोग अपने YouTube मतलब या तो गूगल या इंस्टाग्राम कहीं भी जाएंगे तो हम लोग उसकी सारी जानकारी मिलता है। हम उसमें स्पष्ट दिखते हैं हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वो जलती हुई महान आग की कुंड में उस लड़के को लेकर बैठा, प्रहलाद को लेकर बैठता है और ये सोच कर बैठता है आग की उस महान कुंड में लड़का एकदम भस्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ ईश्वर की महान कृपा आप देखिएगा, विष्णु जी की शक्ति से उस महिला का जो दान दिया था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उस विचार के कारण, दुर्भावना के कारण उस वरदान को प्रभु ने हटा दिया और उस महिला होलिका उसमें पूर्ण रूप से भस्म हो गया, नष्ट हो गया। और प्रहलाद बिना कोई नुकसान की पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर बाहर आकर के लोगों को मदद करने में और ईश्वर के प्रेम को बांटने में एक माध्यम। मेरे भाइयों, मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा प्यार भरा जो है मतलब दुआ है आप में से सभी से, और हम लोग कभी भी किसी का भी नाश का कारण ना बने। नाशन के लिए हम लोग कोई भी योजना ना बनाए, एक दूसरे से साथ मिल करके हमें आगे बढ़ना है। हर दिन हमको होली और दीपावली जैसे चीज़ों का पवित्रता को मनाना है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।